Hi guys, welcome to my channel. Hello friends, welcome to my channel once again. I'll tell you the very reason I went to the restaurant. It's pinching me. It's not very high, not very low, but I did not enjoy the experience because इतना crowded था. Well, I got a place to sit next to a place, but it was very noisy and irritating and all. Terrace, but they had covered the entire terrace, so my whole thing was going there to see the terrace, but the whole terrace was covered. And the food was good. If you concentrated on the food, it was quite good. I had chicken afghani biryani, which was quite nice, but otherwise the experience was really not good, not great. आई थिंक इफ़ यू गो आउट विथ फ्रेंड्स एंड ऑल, तुम इतना माइंड नहीं करते हो. यू डोंट. कैंटीन जैसा फीलिंग आ जाता है. इतना प्लास्टिक वाले चेयर थे बिकॉज टेरेस वाला सिटिंग है. तो बट एनी वे इट वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट जैम पैक्ड यहाँ का खाना. मे बी आई डोंट नो, इट वॉज वैल्यू फॉर मनी और समथिंग. जबकि ये मेरे घर के पास है और 1000 बार मैं यहाँ से पास होती हूँ, लेकिन तो आई वॉट दिस कैजुअल थिंग एंड आई वेंट एंड आई सेड लेट मी गो एंड चेक इट आउट. और कैश का तो है नहीं आजकल कोई कैश. मैंने बोला आई पे कैश, मुझे किसी को टिप भी नहीं देना था. एंड मैंने बोला आई नीड मेक इट अ राउंड फिगर. इसे नहीं नहीं, हम लोग नहीं देते डिस्काउंट. ना डिस्काउंट नहीं. ये कितना शोर था और वो स्मोकिंग कर रहे थे साइड में. दैट गाय वाज सिटिंग, थिंक इट वाज सम मराठी कपल हु वर सिटिंग एंड दैट फीमेल. आई डोंट नो, जो भी बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं उनके सबके पेट और तोंद इतने बड़े बड़े हो जाते हैं. व्हेन दे आर यंग ओनली दे लुक ओल्ड. आई टेल यू, व्हेन आई वेंट टू माई वेंडर, जैसे ही उन्होंने बोला आप बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए. काफ़ी द मिनट एम्प्टी था. द मिनट आई सैट डाउन देयर वर 4 लेडीज विच केम इन. लाइक पूरा 4 to 5, मतलब वो रश हो गया वहाँ पर द मिनट आई सैट डाउन. तो आई पर्सनली फील कि ये मैंने देखा है कि एम्प्टी रहता है, मैं जाती हूँ तो काफ़ी क्राउडेड रहा. वो होता है ना, योर एनर्जीज अट्रैक्ट. मेटासेन हैड टोल्ड मी नॉट टू पुट एनी अपलोड्स ऑन व्हाट्सएप. मुझे डालने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था. फिर मैंने बोला शांति लेट मी चेक इट आउट कि कितनी उत्सुकता है मेरी लाइफ में, जबकि नथिंग ग्रेट इज़ हैपनिंग. एवरीथिंग इज़ लाइक ऑन अ स्टैंड स्टिल. लेकिन तुम एक चीज़ देखो, जैसे मैं बाहर गई आज मॉर्निंग इवनिंग में गई, यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस. मैं when did I last go? Last Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 5-6 days I was at home, but I was doing sunbathing, right now. So you see the difference when a person goes out एंड सिट्स विद अदर पीपल. ऐसे नहीं कि मैं घर में अपना कुछ बना के, मैंने इतने सारे वेजीज लाए हैं, मैं कुछ बना के खप के खा सकती थी. मैंने बोला नहीं शांति, मेरे माइंड को थोड़ा फ्रेश करना है एंड मुझे अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है. जो मैं पहले वैसे थी, जैसे मैं पहले थी, आई यूज़ टू टेक सो मच ऑफ आई यूज़ टू बी एडवेंचरस. मैं सोचती नहीं थी. अभी मुझे सोच सोच के चीज़ें करनी पड़ती हैं और मुझे लोगों के साथ वो बहुत वियर्ड जैसा फीलिंग आ रहा है. तो इट इज़ फॉर माई ओन कम्फर्ट लेवल कि आई वेंट आउट एंड आई डिड सच थिंग्स. मैंने बोला पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे माइंड को तो मैं थोड़ा सा अपने आप को वेयर आई डू थिंग्स ऑन माई ओन वैसी वाली चीज़ करनी है. एंड सी द लुक ऑन माई फेस. ऐसे मैं ऑरेंजेस खा के गई थी, 3 oranges, because throughout the day I did not have anything. Not that I was hungry, but I said nahi. I applied some Ayurvedic oil on my body today. बहुत ही ड्राई हो गया था. एंड हम क्यों वेट करते कि कोई हमें खुश करे. हम अपने आप को भी खुश कर सकते हैं. हाँ यही है कि हमें अपने पैसे बचाना है और हमें किसी और के सर के ऊपर बिल डालना है, तो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट ब्लू हेवन का वो प्लम कलर का लिपस्टिक पहना था मैंने, तो आई होप यू लाइक्ड माई लुक. सी आई हैड वोन दिस एंड दिस माई न्यू ईयरिंग. क्यूट लग रहा है ना.
आज मैं सच में क्यूट लग रही हूँ. आई डोंट नो बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ हीट इन माई बॉडी, इसके वजह से भी हेयर, आई हैव नो क्लू क्यों मैं हेयर लॉस, ये मैं बोल सकती हूँ बिकॉज ऑफ द 100% बिकॉज ऑफ द नज़र, बिकॉज उस दिन मैं प्रोसेशन में भी गई थी ना, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, वो कुछ ज़्यादा ही ईविल है. और स्पेल वर्क भी काफ़ी सारा चल रहा है. लाइक समटाइम्स I can feel it that somebody is doing so much of black magic. Collectively there are couple of people who are doing it, कि या तो मैं गिर जाऊँ, या तो मैं मुझे चोट लगे, या तो मुझे मार लगे. लाइक लिटरली आई कैन विजुअलाइज इट. आई डोंट नो, somebody is visualizing when they're spell casting, they're doing that, so they are manifesting that bad things to happen to me. तो यू कैन, आई कांट टेल यू दैट उनका वो जो डाउनलोड है मुझे खुद महसूस होता है कि कोई इस, एंड देर आर स्पेसिफिक टाइम्स, जैसे एक आफ्टरनून का टाइम है तभी आई विल फील कि एट दैट वेरी मोमेंट आई विल फील कि कोई मुझे ऐसे मैनिफेस्ट करा कि आई शुड फॉल डाउन एंड मे बी ब्रेक, हैव एन सिवियर इंजरी. और ये सैटरडे है ना, शनि, तो आज अमावस्या का दिन भी है, बेसिकली 30th. तो आज मॉर्निंग में मुझे एक फील हुआ, आई कुड एक्चुअली सेंस दैट समबडी इज़ ट्राइंग वेरी लेवल बेस्ट टू हार्म मी इन मैनी मैनी वेज. और वो कुर्ते का टेयर, कपड़ों का टेयर होना वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. नॉट दैट आई वॉज वेरी फॉन्ड टू गो टू, मैंने कहा ये रेस्टोरेंट में मुझे जाके मुझे अपने पैसे बर्बाद करने का कोई मूड नहीं कर रहा था. मुझे याद है इन द मंथ ऑफ मार्च आई हैड गॉन टू दिस प्लेस. I was practically very disturbed. I was very, I had, that's the time when my mom had passed away, and I was very very disturbed. और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं, it's not that I wanted to eat something, I just wanted to, मेरी माइंड को ऑक्यूपाई करना था. तो आई वेंट टू दिस रेस्टोरेंट, और वहाँ पे मैंने दम की बिरयानी खाई थी, नागपुर की, and it had cost me $400 or something of that sort. And those people, that lady was taking only cash. ऐसा कुछ था. साऊजी बिरयानी, साऊजी, सिर्फ एक नागपुर का एक मसाला रहता है साऊजी करके, बहुत फेमस होता है वो. एज ए सेड, मुझे खाने पीने का आजकल ना तो वो नहीं है, वो क्रेज़ नहीं है कि मुझे ये खाना है. एज ए सेड, मैंने इतना रेस्टोरेंट का खाना खाया हुआ है. इट्स जस्ट नाउ आई जस्ट गो फॉर एक्सपीरियंस कि आसपास रेस्टोरेंट है, कैसा फील होता है बैठ के खाना खाने का. कैन आई मैनेज सिटिंग ऑल बाय माई सेल्फ, सिंस आई एम लिविंग ऑल बाय माई सेल्फ. हाउ कैन आई हैंडल इट. ये अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, कैसा है. सो इट इज़, for me at the moment, is more of an experience than eating the food. और ऐसा भी, और कैसा माहौल रहता है, क्या चीज़ रहती है, वो सारी चीज़ें. आई थिंक समटाइम्स वी शुड कीप अ बिट ऑफ मनी. आई एम सेइंग इसकी, देखो इतना लोग पैसा बर्बाद करते हैं इस रेस्टोरेंट के खाने में, विच दे डोंट रियलाइज. अभी सिंस आई हैव नेवर बीन स्पेंडिंग सो मच ऑफ अ मनी ऑन अ रेस्टोरेंट, तो इट फॉर मी थोड़ा बहुत पिंच भी होता है, बिकॉज ये बहुत जेनरिक खाना रहता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अभी वही जो उन्होंने पीसेस डाले थे, वो तंदूरी के पीसेस थे जो उन्होंने थोड़ा सा सॉटे किया होगा, और बिरयानी का राइस तो एक जैसा ही होता है. बट इट वॉज वेल मेड, जो भी था. आई कुड से ऑल द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस वो कॉम्पनसेटेड बिकॉज द फूड वॉज गुड. मुझे क्रॉकरी में भी कोई मन नहीं था क्योंकि वो मेलामाइन था, दैट्स ओके, बट द फूड वॉज गुड. आई कुड से दैट फूड वॉज गुड इनफ. सॉरी, फूड वॉज गुड इनफ. एंड मुझे कंफर्टेबल, मतलब आई वॉन्ट से कंफर्टेबल, एक सीटिंग अरेंजमेंट मिला जो कोने में था मेरे साइड में. वो कपल थे, वो मराठी कपल. आई थिंक दे आर क्वाइट अ रेगुलर. रेंग रहे थे ड्रिंक्स. द गाय वाज स्मोकिंग. उसकी इतनी बड़ी तोन थी. आई थिंक वो यंग कपल है, बट दिस इज़ हाउ पीपल स्पेंड देयर वीकेंड इन अ रेस्टोरेंट, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, wasting their money like literally.
एंड नाउ व्हाट, अनलिमिटेड सेक्स हो जाएगा इसके बाद आफ्टर ड्रिंक्स एंड एक्चुअली ऑन फूड आई डोंट नो, इज इट अ गुड आइडिया टू हैव सेक्स ऑन, लाइक खाना खा के इतना सारा सेक्स, या दारू पी के इतना सारा सेक्स. You'll see people being like, I think eating and drinking should be a pleasant experience. Like ना, it should be amazing experience. जैसे मुझे वो वेज रेस्टोरेंट में मिला, मैंने वहाँ पे मसाला डोसा खाया, मुझे अच्छा लगा. सुबह सुबह मैंने तवा पुलाव खाया, मुझे सुपर्ब लगा. अब मैं धीरे धीरे करके ना थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से हट के कोई चीज़ें कर रही हूँ. जैसे मैंने बोला, लेट मी एक्सप्लोर द आसपास की चीज़ें ना. दूर दूर जाने की क्या ज़रूरत है, जो आसपास है उसी को. वो पूरा टेरेस कवर्ड, टारपोलिन डाल के उन्होंने पूरा कवर अप किया था. आई थिंक इफ दे वर टू कीप द टेरेस ओपन, इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि लोगों को कुछ अलग चाहिए करने को, राइट. बट वो पूरा टारपोलिन से पूरा उन्होंने ढक के, आई थिंक वेयर आई वाज सिटिंग, उन्होंने वो बैम्बूज के ऊपर फैन, सीलिंग फैन जैसा कुछ तो भी अटैच किया था. मैंने ही बोला फ़ैन ऑफ कर दो, क्योंकि खाना ठंडा हो जाता है एंड इट्स अ प्लेजेंट थिंग, तो क्यों चाहिए तुम्हें फ़ैन वैन एंड ऑल दैट. आज मैं क्यूट लग रही हूँ ना अभी थोड़ी सी, इसलिए मैं थोड़ा बाहर जाके आई. थोड़ा मेरा मन, आई वाज फीलिंग वेरी डिफरेंट ऑल दीज डेज. मैं वो ईवल आई का मैं बोल रही नज़र लग गई थी, तो यू वोंट बिलीव, मेरा माइंड है ना, ऐसा लगता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है आजकल. लाइक पिछले एक हफ्ते से मुझे नींद ही आ रही है. यू वोंट बिलीव, आई टुक हेड बाथ टुडे. सनसिल्क में मैंने बाल धोए, एंड द फर्स्ट थिंग आई हैड वॉज, मुझे नींद आई. आई अप्लाइड सम ऑयल, आई थिंक आई हैड अप्लाइड ऑयल. नहीं, मैं सन बेदिंग कर रही थी, डायरेक्ट हीट में बैठी थी मैं, पूरा वो, एंड मुझे नींद आ गई. एंड मैं 4 बजे उठी. फिर मैंने बोला मैं क्या करूँ शांति, सर लेट मी गो फॉर प्रेयर, सैटरडे है. फिर आज का भी कर लेती हूँ सुबह, फिर वो मॉर्निंग का मैं शुरू करती हूँ करके. पता नहीं, रह रह कर मुझे मेरी एक्स की हरकतें याद आ रही थी कि कितनी अजीब सी थी वो सारी चीज़ें. जब चीज़ें इनकम्प्लीट होती है ना लाइफ में, तो वो बहुत खलती है. और मुझे इस आदमी की काफ़ी सारी बातें बहुत चोट पहुंचाती है, मतलब दुख देती है वैसी वाली. आई डोंट नो, मे बी मैं कुछ ज़्यादा सोच रही थी और वो डाउनलोड्स आ रहे थे कि उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसे किया सीरीज़ में, और मैं इतनी इडियट थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था. एनीवे, इतना सोचना नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगा, ऐसे फील हुआ. लोग मैं स्वेटर पहन के घूम रहे हैं और मैं स्लीवलेस में. आई थिंक बिकॉज ऑफ फास्टिंग ऑल्सो अ लॉट ऑफ डिफरेंस हैपन्स. ऐसा नहीं कि मैं हेल्दीएस्ट खाना खा रही हूँ, मैं खाखरा खा रही हूँ, शिंग चना खा रही हूँ, टोस्ट खा रही हूँ. मैं कुछ ऐसे फल फूल भी नहीं खा रही थी. आई वॉज जस्ट हैविंग टमेटोज़. मैं नीचे शॉप करने के लिए भी नहीं गई थी फॉर लास्ट 5 days. वॉट एवर वॉज अवेलेबल विद मी वही मैं खा रही थी. कौन सा मैंने हेल्दी खाना खाया. आई सी पीपल विद स्वेटर्स. मैंने बोला ऐसा क्या हुआ भाई, एंड लुक एट मी, मैं यहाँ पे ऐसे फास्टिंग करके शिंग चना खा के, टोस्ट खा के, खाकरा खा के ऐसे आराम से घूम रही हूँ. एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट. जब तुम फूड ग्रेन्स खाती हो, जैसे मैं राइस, जब मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना, वो लड़का मुझे सजेस्ट कर, क्यूट सा लड़का था,
वो मुझे सजेस्ट कर रहा था, मैंने बोला सजेस्ट कर लो काफ़ी कुछ चीज़ें। तो मैंने बोला मैं चिकन पुलाव, मैडम आप चिकन अफ़गानी ट्राई कर लो। ऑफ कोर्स दे वांट टू एम्प अप देयर प्राइस। मैंने बोला प्राइस में एक डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माय ब्रेन, इन माय हेड कि see the difference when he was talking to the regular customer, he was actually talking like a normal टपोरी type, and when he was talking to me एकदम फर्स्ट क्लास वाली इंग्लिश पॉश बिहेवियर आ गया। सो इट्स दैट वे। और दूसरी बात क्या होती है ना, देन वही मैं सोच रही थी। मैं अपने एक्स को कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतनी ज़्यादा इनकम्प्लीटनेस है ना, कि ये इनकम्प्लीटनेस, अनस्पोकन वर्ड्स, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर नॉट क्लियर्ड आउट, कुछ भी क्लियर नहीं है, हॉच पॉच है, कट ऑफ हो गया एकदम सडनली, गोस्टिंग, फिर कट ऑफ, फिर ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। ऑल दैट हॉच पॉच थिंग्स मेरे दिमाग में गोल 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 घूम रही है। मैंने बोला यार मैंने गलती, क्या गलती, मेरे मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं इतनी डम कैसे हूँ। वो फीलिंग आ जाती है। आई टेल यू समथिंग, वो जब खलता है, जब व्हेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट क्लियर, जब तुम्हें एक स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं मिलती है चीज़ों की, या एक कंप्लीशन नहीं होता है ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा वो फील होता है। और मुझे वही फील हो रहा था। मैंने बोला भगवान मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ये पता नहीं ये सडनली ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में क्यों आ रही है। एंड प्लस आई वॉज नॉट गोइंग आउट, रेस्ट भी हो रहा था, एज ए सेड मुझे नींद ही आ रही है, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट सच अ पर्सन कि मैं इतना सोती हूँ, या स्लीपिंग ब्यूटी की तरह मुझे नींद ही आ जाती है, जैसे मैं नहा के आगे नींद आ गई। Yes, once I was sleeping at 8 o'clock and I got up the next day at 6:30. Literally, I slept at 8:30 in the night, some 3 days ago, and I got up directly 6:30 in the morning. तो तुम सोचो मुझे इतनी नींद आ रही है, या तो मुझे मेरी नींद कभी पूरी नहीं होती थी, वो पूरे ये 5-6 दिनों में पूरी हो रही है। स्लीपिंग ब्यूटी बन गई हूँ मैं। ये कि प्रिंस चार्मिंग नहीं है टू वेक मी अप विद अ किस। और सडनली मेरे बाल वाल और मैं भी अच्छी लग रही हूँ। ये देखो, इट्स हाउ यू कीप योर सेल्फ, इट्स हाउ यू। बाहर जाने से मेरा मूड ठीक हो गया। एंड ये ज्वेलरी देखो ना, ऐसे वाली देखी थी मैंने, कितनी क्यूट लग रही है। एंड मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, क्या मैं प्रिटी नहीं हूँ या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? सो नथिंग टू डू विद लुक्स। आई सी अगली पीपल हैविंग बेटर लाइव्स। उनकी गृहस्थी भी बच जाती है और मज़े करते हैं, और नहीं तो क्या। इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है किस्मत, कनेक्शन वो भी रहता है। सी द डिफरेंस, देखा कितना डिफरेंस आ गया है मेरे चेहरे के ऊपर, थोड़ा सा बाहर जाने से, बाहर की हवा लगने से। एक नई चीज़ खरीदी, वेजीज खरीदे,
काफ़ी टाइम के बाद बैंगन खरीदा, लौकी खरीदी, गाजर खरीदा, आंवला खरीदा, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, और क्या खरीदा, टमेटो, कांदा, बटाटा, क्यूकम्बर, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूकम्बर। सो 10-15 वेजिटेबल्स, 10 वेजिटेबल्स ही खरीदे मैंने। ये है कि मुझे ना बार बार ऐसे मैं आते जाते खरीद सकती हूँ वेजिटेबल, लेकिन मैंने सोचा कि जो जो मैं रॉ खा सकती हूँ ना, जैसे गाजर है, काकड़ी है, वो, और बाकी के वेजीज जस्ट उसको सॉटे करके जब मेरा मन करता है आई जस्ट हैव देम। इसे थोड़ा सा, इवन इफ आई एम नॉट ईटिंग विद अदर थिंग्स। लेट्स सी। 21 मिनट्स। देखा मेरी शक्ल में कितना फ़र्क आ गया जस्ट बाय गोइंग आउट। आई जस्ट वेंट आउट एंड आई वेंट आउट एंड मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए जब मैं ऐसे ही चली जाती थी। Ever since I started staying in Bombay, it's on very rare occasions that I have really had dinner by myself. या मैंने डिनर ही कहीं, या if I've met some friend, I won't say friends. मेरे सोशल लाइफ एकदम नील की बराबरी थी, एटलीस्ट पिछले 5-6 साल से तो एकदम नील। 5 साल नील ही थी, तो आई कैन नॉट रिकलेक्ट कि मैं कहीं बाहर जाके मैंने खाना खाया। और एक्स के साथ भी ऐसा होता था कि काफ़ी प्लान्स कैंसिल होते थे एंड वी यूज्ड टू कैच अप, बट वो ज़्यादा वाइनिंग डाइनिंग नहीं रहता था। एकाध बहुत ही कम या ना के बराबर ही, मैं मुझे याद भी नहीं इफ़ यू हैव लिटरली बीन वाइनिंग एंड डाइनिंग सो मच, इक्के दुक्के दुक्के तिक्के। उसके पास एक टका सा जवाब रहता था ना, बिज़ी बिज़ी, आई एम सो बिज़ी। और अभी तो हाईएस्ट पोजीशन, तो बहाना है उसके पास। और मूड भी इतना ऑफ ऑफ सा रहता था क्योंकि इतना, कैसे बोलूँ, अगर वो ऐसे मन नहीं करता था, लेकिन वो लिटरली। Can you see the color of mehendi on this? That's all I want to say. कि अपने आप को, सी यू नो, इट देर आर फेजेस इन योर लाइफ, समटाइम्स देर इज़ नो कंट्रोल ओवर इट। जैसे मेरी स्लीपिंग ब्यूटी फेज, जबकि मैं इतनी मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं मॉर्निंग में उठती भी हूँ, ऐसे भी नहीं कि मैं लेटी पड़ी रहती हूँ या मैं आलसी कैरेक्टर हूँ। मुझे सिर्फ नींद आती है, पता नहीं, मे बी आई एम एग्जॉस्टेड इमोशनली। ये बहुत सालों का एग्जॉशन भी हो सकता है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है ये सालों का एग्जॉशन है, ये आज कल परसों का, महीनों का नहीं है। द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आई यूज टू गो थ्रू, इवन लिविंग विद माई मॉम, ऑल दैट, वो पिछले, फिर ये एक्स का स्ट्रेस, एक्स का अजीब हरकतों का, काफ़ी सारा स्ट्रेस, मतलब ये एक चीज़ का स्ट्रेस नहीं है। सो मे बी इसके वजह से आई एम एग्जॉस्टेड इमोशनली एंड फिज़िकली एंड मेंटली, आई एम एग्जॉस्टेड। तो द मंथ ऑफ नवंबर में जब ये लास्ट मंथ आया,
इट्स लाइक माई ब्रेन इज़ इन द स्लीप मोड. आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू पीपल कि वो किस तरह का है. तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट डू समथिंग डिफरेंट, लेट मी गेट आउट ऑफ दैट मूड. इसलिए मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह जाती थी. एंड मैंने बोला ये महीने में मुझे कुछ अलग करना है जो मैंने ये सारे टाइम पे नहीं किया है. लाइक लिटरली लाइक आसपास के रेस्टोरेंट, कुछ ऐसा फैंसी भी नहीं खाना है. ऐसे स्मॉल स्मॉल पुलाव बिरयानी टाइप स्मॉल स्मॉल थिंग्स. ये स्टार्टर बीटर कौन खाएगा यार स्टार्टर के साथ. फिर वो ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक ये सब में पानी तक नहीं छूती हूँ व्हेन आई गो टू अ रेस्टोरेंट. डिपेंडिंग, एटलीस्ट खाना खाते वक्त तो नहीं और खाना खाने के बाद भी नहीं. आई डोंट टच द वाटर जनरली. आजकल तो ये हो चुका है मेरे साथ. तो आई थिंक आई वेंट टू स्लीप मोड. इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी सारे रीजंस हैं. सो सबके साथ ऐसा होता है. ये हमें वी शुड नॉट बी फीलिंग, वी शुड नॉट बी फीलिंग गिल्टी, क्योंकि माइंड में इतना स्ट्रेस रहता है कभी कभी रिलेशनशिप का. और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर चुकी हूँ. आई वेंट थ्रू सो मच ऑफ मेंटल ट्रॉमा एंड टॉर्चर पास्ट फ्यू मंथ्स. ये सिर्फ जून से लेके अभी हम फीलिंग मच बेटर. आई होप यू अंडरस्टैंड. जब तुम रिश्तेदारों के साथ आसपास भी रहते हो तो वो भी एक हेडेक जैसा रहता है. बिकॉज रिश्तेदार एट द एंड ऑफ द डे, राइट. मुझे सिर्फ वो व्हाट्सएप का देखना है. मैंने ऐसे ही पोस्ट किया, मुझे देखना था कि क्या रिएक्शन है. हाउ पीपल आर क्यूरियस. ये इतनी खुश कैसे है, ये कितनी खुश कैसे है. हम एक बुरी नज़र के वजह से अपना जीना छोड़ना नहीं चाहिए. आई कम्प्लीटली अग्री कि देयर इज़ स्पेल वर्क. आई कम्प्लीटली अग्री देयर इज़ ईवल आई, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक. ये इट्स अ फैक्ट. और एज ए सेड मैं बहुत ज़्यादा फास्टिंग करती हूँ. तो मुझे पता चलता है कि कोई इस तरह से मेरे लिए सोच रहा है. और मुझे ये भी पता है कि कौन है वो पीपल. आई नो दे आर. घर का बेदी लंका ढाए. प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग. डाउन साउथ से मैंने वो हर्बल पाउडर लाया था फ्रॉम दैट आयुर्वेदिक शॉप. और एक मेहंदी लाई थी. आई थिंक जो उन लोग हैदराबाद से वो हैदराबाद की थी. सो मे बी टुमारो आई बी टुमारो मे बी लेट्स सी माई हेयर इज़ लुकिंग सो मच मोर गुड. देखा. आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है. कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है. अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है तो भी क्या कर सकते हैं. बस मैं जितना गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, आई एम वेरी हैप्पी विद इट. एंड वुड आई एक्सपेरिमेंट इवन मोर? नॉट रियली. मैंने आसपास के जो मेरे वॉकिंग डिस्टेंस में रेस्टोरेंट्स थे वो तो मैंने चेकआउट किया. और बस वही था. मुझे एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए था. मंथ ऑफ दिसंबर मे बी आई माइट जस्ट विजिट ब्रेकफास्ट करने के लिए दैट भारती रेस्टोरेंट. दैट्स इट. क्योंकि मुझे वहाँ का डोसा, प्रेजेंटेशन, क्रॉकरी, सारी चीज़ें बहुत पसंद आई. एंड आई एम अ वेजिटेरियन. वेज, ये तो मैंने नॉन वेज खाया था बट वेज खाना है मुझे. तो येस. वेंडर मुझे बोल रहे हैं कि वो मैं दुकानदार, अरे पायल अभी आपने पायल तो पहन ही रखी है. मैंने बोला हाँ, मुझे इतनी से कितनी सुंदर लग रही है ये पायल. इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी. सी. बहुत ही सुंदर लग रही है. एंड लुक एट माई लुक. इट्स सो क्यूट काइंड ऑफ अ लुक. तो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन कल से शुरू कर रही हूँ. एंड आई एम प्रेइंग टू गॉड कि वो मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, मेरी आँख खुल जाए. आई ग्रैब द क्लोथ्स एंड आई एम आउट. फर्स्ट तो आई डू माई विजिट. मैं चर्च विजिट में गई थी. मुझे पता भी नहीं वो क्या प्रेस चल रही थी. मेरी आंखें बंद थी.
सिंसियरली मेरी आंखें बंद थी। मैंने आसपास के माहौल को भी नहीं देखा, मैंने किसी चीज़ को नोटिस नहीं किया। मैंने बोला गॉड आई एम जस्ट कम फॉर यू। मुझे ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, मैं अंधी और बहरी हो चुकी हूँ। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं बॉदरेशन था। And he went on rambling and rambling, giving examples of some cricketer who has become famous, and I wanted to laugh my guts out. I don't know why do they do all such things. कोई भी स्टोरी कुछ भी सुना देते हैं एंड लोग उसको बिलीव करके किसी की बायोग्राफी कहीं आके उनकी भाषणबाजी। यू रियली थिंक कि कोई भी मुंह उठा के गरीब कैरेक्टर जाके इंटरनेशनल स्टेज सीन पे जाके बैटिंग बॉलिंग करेगा और वो फेमस बनेगा? इससे अच्छी कहानी मैंने सुनी नहीं है, बिकॉज ये कहानी होती है। दे वॉन्ट पीपल टू मेक इट बिलीवेबल। ये स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट इज सो मच ऑफ स्पेल कास्टिंग करके लोगों के दिमाग को उन्होंने बांध के रखा है, सो मच सो दैट जो बंदा था स्टीवर्ड बोलते ना, जो ऑर्डर लेता, तो उसने मुझे बोला कि मैडम आईपीएल के दिन में तुम्हें और ज़्यादा खचाखच भरा रहता है। दिसंबर महीने में मैं वही करूँगी। एज आई सेड, डिपेंड्स, अगर मेरा मन करे तो टू हैव सम ब्रेकफास्ट। जनरली आई स्टिक टू फ्रूट्स एंड वेजीज एंड फास्टिंग। सीरियसली मे बी मुझे फास्टिंग इतना फील नहीं हुआ क्योंकि मैं घर के अंदर थी। अगर मैं घूमने फिरने जाती तो मैं हल्के फुल्के, मैं एक पतंग बन के कहीं उड़ जाती लगता है। प्लीज़ मुझे फीडबैक दे दो। थैंक यू इनफ फॉर फ्लडिंग माई कमेंट सेक्शन विद ढेर सारे कमेंट्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई। शाइस्ता, थैंक यू सो मच। बेटा से तू प्लीज़ यार लाइक तो कर दे। आई नो यू आर कमेंटिंग, बट लाइक भी कर दे मेरे कमेंट पे, कंटेंट पे। it's not easy for me to sit down and talk about my personal experience or to sit and eat. मैं पहले comfortable नहीं थी। never seen me even having a glass of water in my previous videos. मैं बिल्कुल भी खाना पीना नहीं करती थी। मैंने अभी से शुरू किया है। ए बिकॉज आई एम कम्फर्टेबल इन माई ओन स्किन, बी बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट मोर रिलेटेबल। और वो क्या, उतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। सो यू ऑल नो वॉट इज़ माई मॉर्निंग रूटीन, मैं क्या खा रही हूँ, एंड आई एम शेयरिंग दैट। और किस तरह की लाइफ सी कीप चेंजिंग योर रूटीन। एक ही जैसा मत रखो, मुर्गे की एक टांग की नहीं भाई, ऐसा ही करना है, ऐसा ही होना चाहिए। द मिनट यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग यू विल सी फ्रेशनेस इन योर लाइफ। अभी मेरे चेहरा इतना फ्रेश कैसा लग रहा है, बिकॉज मैं रीसेट होता है मेरे लाइफ में। जैसे अभी मैंने बोला एक रीसेट, मे बी सैटरडे को मैं जा रही थी, मैं इवनिंग्स का मैंने बंद कर दिया। आई एम नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, एवरी टाइम डूइंग द सेम थिंग, सो देर इज़ अ ह्यूज गैप, there's a lot of gap. सो दैट्स द वे इट इज़। और रीसेट्स होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से मैनेज करना चाहिए। मे बी जैसे मुझे नींद आना, ये मेरे माइंड में इतना सारा बोझ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम था कि वो अभी निकल रहा है धीरे धीरे करके। इट्स नॉट ईजी, जो जिस चीज़ से मैं गुज़र चुकी हूँ। मैं कभी कभी ऐसा लगता है मैं दो पैर पे खड़ी कैसे हूँ। हाउ एम आई ब्रीदिंग, हाउ एम आई टॉकिंग, हाउ एम आई लिविंग। जिस तरह से माहौल था, लोगों ने सोचा कि भाई मैं ख़त्म ही हो जाऊँगी, डिसअपियर हो जाऊँगी, मर जाऊँगी। ऐसा थोड़ी होता है।
ऊपर वाले की मर्जी है. लेट्स सी. मेरे माइंड में लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक चीज़ को प्रे कर रही थी, बहुत प्रेयर प्रेयर कर रही थी मैं. और मैं सोच रही थी कि कुछ उसमें ब्रेक थ्रू हो जाए. लेट्स सी. मन्नत, क्या मेरी मन्नत पूरी हुई? नो, नहीं हुई. मैंने अपने भगवान से पूछा क्या कुछ गलत मांग लिया कि पूरी ही नहीं हो रही है, या नहीं होना है, या पूरी हो रही है, नहीं हो रही है. मैंने बोला अब भाई आप आपकी मर्ज़ी है, आपको आपको ठीक लगे तो आप मुझे दे दो, वरना इट्स ओके. मैं सच में अच्छी लग रही हूँ. बिकॉज एज आई सेड आई, आज मैं नहीं भी जाती तो रेस्टोरेंट में कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पैसे भी बचते. आई वुड हैव बॉट समथिंग एल्स. बट तुम कितना पैसे, पैसे तो आते जाते रहते हैं लाइफ में, ठीक है. पैसे इज़ वन थिंग, बट मैंने बोला शांति मूव आउट. माइंड, अभी तुझे मूव आउट करना है और यू हैव टू टेक एक्सपीरियंसेस. यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि तुम जैसी थी पहले. यू आर नॉट बॉदर्ड, यू आर इंडिपेंडेंट. मतलब मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ, लेकिन यू आर इंजॉइंग योर ओन कंपनी. एंड आई वॉज इंजॉइंग माई ओन कंपनी. बाहर भी गए, मैंने इंजॉय किया. मैंने बोला सैटरडे संडे मंडे डजंट मेक अ डिफरेंस. मैंने बोला कुछ अलग करते, कुछ डिफरेंट करते. जैसे मुझे आइसक्रीम मीठा खाने का कुछ ज़्यादा ये नहीं है ना, तो आइसक्रीम खाने बैठ जाती कहीं. तो वन डे आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम. सब्जियां तो खरीद ली, लेकिन वो किचन में जाके खाना बना, इसलिए मैं सोच रही हूँ लेट मी मेक समथिंग लाइक ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ ना कि मैं सिर्फ सॉटे करके खा सकूँ. सीरियसली ऐसे लाइक आई एम जस्ट ईटिंग इट लाइक यू नो. ओके गाइज, आई जस्ट वाइंड अप. मुझे बहुत नींद भी आ रही है एंड इट्स अराउंड, ये वीडियो मैं आज अपलोड करूँगी, इट्स अराउंड 11. आज का लास्ट दिन है, 30th नवंबर. एंड लेट्स सी, tomorrow is 1st December. Okay, take care of yourselves and love yourself. भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता. सीरियसली, कुछ लोगों के पास कितने पैसे होते, कैसे सड़ते 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 कुड़ते रहते ना. आई फील बैड फॉर दोज पीपल. मरने मरने के बाद कौन कौन खाएगा पैसा. यही पैसा हम लोग बीमार होते तो कैसे पट पट करके डॉक्टर और हॉस्पिटल के पास. जब हम हेल्दी होते, व्हाई डोंट वी एंजॉय सम स्मॉल मोमेंट्स. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर बार बाहर का खाना खाओ, लेकिन कुछ एक एक्सपीरियंस है ये चीज़, और कुछ नहीं. एक एक्सपीरियंस है कि भाई कैसा होता है, क्या है. एक आउटिंग है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. उसमें तुम आए दिन करोगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ का. बट वंस इन अ वाइल इफ़ यू डू इट, फिर तुम्हें मज़ा आ जाएगा. वो इनकम्प्लीटनेस मुझे खलती है. दुख दुख होता है मुझे. आई थिंक सबके लाइफ में वो दुख होता होगा जब उनको आंसर्स नहीं मिलते हैं. बट इट्स आई पर्सनली फील टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर. एंड जिस हाल में मैं थी जून जुलाई में, स्पेशली मेरा जब ब्रेकअप हुआ, एकदम टेरेबल ब्रेकअप हुआ,
मेरा ब्रेन ही ऐसे सुन्न पड़ गया था। तो अभी 2-3 दिन पहले ठक 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 करके ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों कहा, मतलब ये सारी बातें ऐसे हो रही थी कि इस तरह से हो रही थी, एंड आई डिडंट नो दैट, आई डिडंट हैव एनी। वो हो जाता है। सो डोंट पनिश योर सेल्फ। पुराने मेमोरीज़ मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं, मैं पुरानी मेमोरीज़ के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मेमोरीज़ पर से मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक एक चीज़ ऐसे सडनली इतनी क्रूअली चीज़ें हुई है। सुंदर दिखना एक दूसरी बात है, माइंड ठिकाने पे हो वो भी बड़ी बात है। सीरियसली आई एम सेइंग, सुंदरता के पीछे क्या भागना। I never wear watch in my left. This is the past 2-3 days I'm wearing it. Last time I wore it, this is second या third time. I always wear it in my right hand. अब मेरे right hand में मेरी चूड़ियाँ हैं, which I don't kind of. तुम लोग को मेरी इयरिंग कैसी लगी, प्लीज़ लेट मी नो। एनर्जीज मैटर, एनर्जीज मैटर। अगर तुम कहाँ खाना खाने बैठ जाते हो एंड कलेक्टिव एनर्जीज, बहुत ही उतल पुतल एनर्जीज रहती हैं। वेज रेस्टोरेंट में क्या रहता है ना, वेज रेस्टोरेंट में पीपल आर ईटिंग वेजिटेरियन फूड, तो वहाँ का माहौल अलग होता है, नॉन वेज का माहौल अलग रहता है, ड्रिंक्स का माहौल अलग रहता है। सो वो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब लोग ड्रिंक्स करते हैं तो क्या माहौल रहता है, कि माइनस ड्रिंक्स कैसा रहता है, नॉन वेज कैसा रहता है, वेज कैसा रहता है। तो इट्स बीन पहले मैं ये सब नहीं सोचती थी, पहले मैं सिर्फ खाने के बारे में सोचती थी एंड एम्बियंस ना। अब मैं एनर्जीज़ के बारे में सोची कि हाउ डिड आई फील इन अ वेज रेस्टोरेंट, हाउ डिड आई फील इन अ नॉन वेज रेस्टोरेंट, हाउ डिड आई फेल्ट इन अ रेस्टोरेंट विद बार और ड्रिंक्स जहाँ पे थे। ये दोनों बार थे। द लास्ट टाइम आई वेंट ऑन अ संडे वॉज अ बार, सैटरडे वॉज अ बार। तो कैसी वाली फीलिंग है वो, बहुत ही हेवी डार्क एनर्जीज़ रहते हैं वहाँ पे, बिकॉज अल्कोहल है, नॉन वेज भी मिक्स है और बहुत नशे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आसपास की एनर्जीज़ कैसे रहते हैं, वो एक फीलिंग आया मेरे अंदर कि किस तरह से होता है। हाउ पीपल आर ईटिंग एंड ईटिंग माइंडलेसली, इतना स्टार्टर लिया, इतना नॉनवेज, इतना सारा ड्रिंक्स पी रहे हो, इतना सारा खाना खा रहे हो, कितना मिक्सचर होगा पेट में, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या खा रहे हैं, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। वैसे वाली फीलिंग, एनर्जीज। सो वेन एवर आई एम गोइंग एनी वेयर ना, आई कैन पिक आउट दी एनर्जीज। जैसे आज मैं प्रेयर के लिए गई, उसमें मैं बहरी थी, मैं बहरी और अंधी थी, मुझे आसपास का माहौल से कोई लेना देना नहीं था, मेरी आंखें ही बंद हो गई। सीरियसली, ना मुझे सुनाई दे रहा है, ना मुझे सुनने का था, ना मैंने बॉदर किया। मैंने मतलब दिस इज़ अ बेटर वे। अगर कुछ अनप्लेजेंट चीज़ें भी हो रही है तो भी हमारा ध्यान नहीं रहता है, मैं दूसरी ही दुनिया में थी। दैट्स हाउ आई कुड मैनेज। एवरी एनर्जी फील्ड इज़ डिफरेंट। जैसे तुम बाज़ार में चलते हो, वो एनर्जीज डिफरेंट होते हैं। मेरे घर के एनर्जीज डिफरेंट है, क्योंकि जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो ये फुल्ली मेरी एनर्जीज ही है। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।